धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिम यत्किपातमहं वंदे श्री गुरुम दीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा हम लोग के ऊपर है कि हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। बहुत ही महान दिव्य ग्रंथ है। नारद जी की कृपा से व्यास देव जी को उन्होंने उत्साहित किया, प्रेरणा प्रदान की इस भागवतम को लिखने के लिए, जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर है। अर्थात एक ग्रंथ जो हमें सिखाता है हमारी किस प्रकार हम कौन है, भगवान कौन है और जीवन का परम लक्ष्य क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो भागवतम सिखाता है। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन का परम लक्ष्य है भगवान से खोया हुआ टूटा हुआ संबंध को पुनः स्थापित करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ये परम धर्म परम लक्ष्य है। तो वही चीज आज हम कैंटो 7 के 9वें अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसे मालूम पड़ेगा। तो पहले 8 अध्याय में हमने क्या किया, संक्षेप में, बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। पहले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को यह बताते हैं कि भगवान पक्षपात नहीं करते। दीति के मन में जो आया है, जो हम लोगों ने पढ़ा कैंटो 6 में हमने लास्ट में, नहीं ऐसा नहीं है। और इसको स्थापित करते हैं ये सुखदेव गोस्वामी जी नारद जी और युधिष्ठिर के बीच में रासुय के समय जो भी वार्ता होती है कि कहते हैं कि देखो भगवान पक्षपात करते थे। शिशु काल जो उनको इनके प्रति इतनी ईर्ष्या करता था, भेदभाव रखता था, लेकिन भगवान ने उसे मुक्ति प्रदान की। और कहते हैं कि शिशुपाल कौन था उसके बारे में बताते हैं। वो जय है, जय विजय, जो कि भगवान के पार्षद थे। और फिर उसके बाद में प्रहलाद महाराज के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज को उसके पिता हिरण्यकशिपु ने उसे बहुत सताया था। तो तुरंत वो लास्ट अध्याय के लास्ट में प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि वो पहली बात तो है कि असुर का पुत्र भक्त कैसे बना, दूसरा कि उसके पिता ने उसे क्यों सताया। अर्थात एक आसुर प्रवृत्ति और सुर प्रवृत्ति में किस प्रकार, आसुर प्रवृत्ति हमेशा सुर प्रवृत्ति से कैसे ईर्ष्या करता है, हिरण्यकशिपु कैसे अपने महान भक्त प्रहलाद से ये चीज सीखता है। और दूसरा ये बताते हैं कि भक्त कैसे बना, एक राक्षस का, असुर का पुत्र भक्त कैसे बना। और इससे उत्तर हमको मालूम है, क्योंकि इसने गर्भ में ही
एक महान भक्त परम भागवत नारद जी का एसोसिएशन किया था। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। असुराज हिरण्यकशिपु के बारे में वो बताते हैं कि किस प्रकार जब उसके भाई हिरणाक्ष को बराह भगवान ने मार दिया तो क्रोधित हो जाता है और किस प्रकार वो बदला लेने की सोचता है, लेकिन उसके पहले कैसे वे आत्मा के बारे में ज्ञान देता है अपनी माता को, अपने भाई की पत्नी को, अपने भतीजों को। फिर तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं अमर बनने की हिरण्यकशिपु की योजना की किस प्रकार वह आत्म साक्षात का ज्ञान देकर करके आत्मा का ज्ञान देने के बाद में मंदार पर्वत में जाके तपस्या करता है और देवता घबरा जाते हैं तो ब्रह्मा जी के पास जाकर के किस पर प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मा जी आकर करके हिरण्यकशिपु को कहते हैं कि तुमको क्या वरदान चाहिए और फिर हिरण्यकशिपु वरदान मांगता है अमर होने की। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड के में हिरण्यकशिपु का आतंक। ब्रह्मा जी से वरदान मांग कर, दुर्लभ वरदान मांग कर करके वो किस प्रकार उसका दुरुपयोग करता है, देवताओं को सताने लगता है। देवता चले जाते हैं क्षीर सागर में, किसके पास में, छिद्रोदय विष्णु, भगवान विष्णु के पास में जाते हैं तो भगवान एक ही बात कहते हैं। देखिए भगवान इतनी सुनते हैं प्रार्थना, एक ही बात कहते हैं, अगर वो मेरे परम भक्त प्रहलाद को कष्ट देगा, सताएगा तो मैं अवश्य उसका वध कर दूंगा। तो तुरंत उस चौथे अध्याय के अंत में युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि इतना नेक पुत्र होने के बाद भी पिता ने उसे कष्ट क्यों दिया। अब प्रहलाद महाराज के बारे में यहाँ से 5वें अध्याय से शुरू होता है। अध्याय 5 में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि क्या बात बता रहे हैं प्रहलाद के बारे में, किसके माध्यम से, नारद जी के माध्यम से। नारद जी और युधिष्ठिर के बीच में जो चर्चा हो रही है वो कंटिन्यू है। तो उस चर्चा के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं किसके बारे में, प्रहलाद महाराज कि भगवान का परम भक्त है। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्रों में से एक प्रहलाद है। किस प्रकार उसे शिक्षा देने के लिए संत अमर बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो बहुत चाहते हैं कि राजनीति आर्थिक शास्त्र के बारे में उसे बताए, लेकिन कोई बाधित हो जाता है। और बहुत सुंदर सुंदर प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं उत्तर है, शिक्षाएं तो है माने हिरण्यकशिपु के प्रश्न के उत्तर है। क्या सीखा, एक ही चीज कहता है, भौतिक जगत दुखालय है, अंधकूप है। फिर दोबारा बोलते हैं तुमने क्या सीखा, एक ही चीज कहता है, भगवान की भक्ति करने की, नवता भक्ति के बारे में बताता है। फिर पूछता है लास्ट बार में तुमने क्या सीखा, कहता है एक ही बात कहता है कि इस भौतिक जगत में हम जो कुछ भी करते हैं वो चबे हुए को बार बार चबाते हैं, कोई रस नहीं है उसके अंदर, कोई चीज में रस नहीं। जैसे गन्ना को कितना क्रश करके कर उसको तो बाद में कोई रस नहीं रहता है, लेकिन हम चबाते रहते हैं। और कहता है कि गलत व्यक्ति का साथ लेते हैं वो भी गड्ढे में जाता है, माने गुरु उस दोनों। और तीसरी बात कहता है इससे निकलने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति करना। और इस प्रकार जब हृदय थक जाता है तब संत अमर कहते हैं चिंता की बात नहीं है, ये बड़ा होगा तो ये अवश्य राजनीति आर्थिक के बारे में जान जाएगा। और उस सब के बाद देखा हमने कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने इंटरवेल में क्या बोलते हैं, जब गुरु शिक्षक नहीं रहते तो अपने सहपाठियों को वो भक्ति के बारे में बताता है। तो क्या बताता है भक्ति के बारे, 6वें अध्याय में हमने बहुत सुंदर लिखा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक ही चीज कहता है, वो कहता है यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है किंतु अर्थपूर्ण है, इसी मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। हे मेरे सहपाठियों, तुम्हें भक्ति करना चाहिए। और ये चीज मुझे किसने बताया था, नारद जी ने बताया था। तब यह लास्ट में प्रश्न फिर उठता है, असुर मित्र पूछते हैं कि ये तुमने सीखा कहाँ से, तुम तो सदैव राजमहल में रहते थे, तो ये भक्ति का ज्ञान कैसे मिला, नारद जी से संपर्क में तुम कैसे आए। तब हम लोग अध्याय 7 में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। तो यहाँ प्रहलाद बताते हैं 7वें अध्याय में कि किस प्रकार नारद जी जब इंद्र उनकी माता को ले जा रहे थे, नारद जी आकर के उसे रोकते हैं और कयादु को इंद्र देवताओं से मुक्त करते हैं और अपने आश्रम में ले जाकर करके माता कयादु उनकी सेवा करती है। और नारद जी देखिए कितनी बड़े, नारद कयादु कितनी भाग्यशाली है, उसने नारद की सेवा की है और उसका फल मिला क्या, एक
भक्त प्रहलाद जैसा महान भक्त उसके गर्भ से जन्म लिया। सेवा का बहुत महत्व है। एक परम वैष्णव गुरु की सेवा किया। और उसके बाद में वो बताते हैं प्रहलाद महाराज किस किस के बारे में, आत्मा के बारे में, ज्ञान के बारे में बताते हैं। वो सुंदर सुंदर कहता है, अतः मनुष्य को ये आत्मा भगवान का अंश है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अतः मनुष्य इसी जीवन में अपने कर्मों के फल को भक्ति कर करके समाप्त कर सकता है। उसे भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति का प्रकट्य है। भगवान अत्यंत प्रिय एवं परम नियंता है। हे मित्रों, तुम लोग न ही ब्राह्मण देवता या महान संत बनकर, न ही दान तपस्या यज्ञ शुद्धता या व्रतों से श्री भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। केवल एकमात्र भगवान को शुद्ध भक्ति से ही प्रसन्न किया जा सकता है। हरि बोल। ये शिक्षा देते हैं। उसके बाद में हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ किस प्रकार भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध हुआ। जब हिरण्यकशिपु को पता लगता है, संड अमर्क आके बोलते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे है, कहते हैं कि प्रहलाद महाराज की शिक्षा को सुन कर करके क्या होता है, असुर जो उसके सहपाठी है वो परम भक्त बन जाते हैं। पहला तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरा, संत अमर्क में भी वास्तव में देखा जाए तो उनमें वो भय भर जाते, डर जाते हैं। यह है भक्ति की शक्ति, डर जाते हैं। हिरण्यकशिपु को बोलते हैं, हिरण्यकशिपु उन्हें पटकारता है, सॉरी भक्त प्रहलाद को पटकारता है और कहता तुम में ये बल कहाँ से आया, किस पर इतना गर्व कहते हो। कहते हो जो बल आप में है, जिसके कारण आप में इतना बल आया है, वही बल उसी ने मुझे बल दिया है। और आप मेरी बात छोड़िए, पूरे ब्रह्मांड के अंदर में हर जीव के पास जो शक्ति है वो भगवान की शक्ति का ही प्राकट्य है। फिर हिरण्यकशिपु कहता है क्या तुम्हारा भगवान, मेरा प्रहलाद कहता है मेरा भगवान सर्वव्यापी है, सर्व जगह। तो तुम्हारा भगवान क्या इस खंबे में भी है? अवश्य इस खंबे में है। खंबे पर प्रहार करता है, एक महान दिव्य आवाज होती है। आज एक व्यक्ति निकलता है, व्यक्ति बोलेंगे ऐसा निकलता है जो आधा पुरुष आधा सिंह है। और हमने देखा किस प्रकार भगवान के उसके उधर की आंतों को उसको अपने नाखूनों से अपनी गोद में बैठाकर नाखूनों से उसे मार देते हैं, सरलता पूर्वक मार देते हैं। और उसकी आंतों की माला को पहन लेते हैं और उसके सिंहासन पे जाके बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि वह भगवान का परम भक्त है। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज हमने कल क्या पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि इतने पूरे ब्रह्मांड के कौन कौन आया। पहले महान देवताओं में कौन कौन है? ब्रह्मा, शिव और इंद्र। उसके अलावा अलग अलग साधु, पितृलोक से, सिद्ध लोक से, विद्याधर लोक से, नाग लोक से, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किंकर, बेताल, किम पुरुष तथा विष्णु के पार्षद सब आकर करके भगवान की स्तुति करते हैं। क्या क्या करते हैं? 2 पार्ट में भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। उस दूसरा, हर कोई देवता आता है, कभी पितृलोक आता है, अरे हमको ये लाभ हुआ, हमको वो इतना डिस्टर्ब, सिद्ध लोक वाले कहते हैं हमें ऐसे डिस्टर्ब कर रहा था, विद सब आकर के अपनी गान सुनाते हैं। अब हम लोग खुश हैं। लेकिन इसको सुनने के बाद भी क्या नरसिंह भगवान शांत हुए? भगवान शांत नहीं हुए। इसलिए अध्याय 9 में हम जाकर देखते हैं, शीर्षक आज का क्या है? प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव का शांत किया जाना। अर्थात सब लोगों ने आकर कर करके भगवान की स्तुति की है, लेकिन भगवान को शांत नहीं कर पाए, भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। तो आज भक्त प्रहलाद के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार वो नरसिंह भगवान को शांत कर पाया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या चीज की दरकार है, भगवान किसके द्वारा प्रसन्न होते हैं, गुरु किससे प्रसन्न होता है, ये अध्याय 9 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमत्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 7 चैप्टर 9 शीर्षक प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव का प्रार्थनाओं से शांत किया जाना। हरि बोल। पहले समरी पढ़ते हैं। जैसा कि इस अध्याय में बताया गया, प्रहलाद महाराज ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान नरसिंह को शांत किया, क्योंकि हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद वे अत्यंत क्रुद्ध थे। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भगवान क्रुद्ध बने रहे और ब्रह्मा जी समेत सारे देवता उन्हें शांत नहीं कर सके। यहाँ तक कि नारायण की चीर संगिनी लक्ष्मी जी को भी की नरसिंह भगवान के सामने आने का साहस नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज से कहा कि वे भगवान के क्रोध को शांत करें। प्रहलाद महाराज अपने प्रभु भगवान नरसिंह देव की प्रसन्नता के प्रति आश्वस्त थे, अतः उन्हें उनसे तनिक भी भय नहीं हुआ। हरि बोल। वे अत्यंत गंभीर होकर भगवान के चरण समक्ष गए और उन्हें प्रणाम किया। भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज पर अत्यंत बत्सल थे, अतः उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा। हरि बोल। इस स्पर्श से प्रहलाद महाराज को तुरंत ही ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो ज्ञान भक्ति प्राप्त करने का देखिए क्या है, केवल हम अपनी योग्यता से नहीं प्राप्त कर सकते, कृपा से, गुरु और भगवान की कृपा चाहिए। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म ज्ञान से तथा पूर्ण भक्ति में आयाद से पूरित होकर प्रार्थना की। उन्होंने अपनी प्रार्थना में जो उपदेश दिए वे निम्न प्रकार है। प्रहलाद ने कहा, बहुत सारी अच्छी प्रार्थना करी, 50 प्रार्थनाएं। प्रहलाद ने कहा, मुझे इसका गर्व नहीं है कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तो भगवान की कृपा का भूखा हूं, क्योंकि बिना भक्ति के कोई भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। कोई उच्च कुल में जन्म लेकर या महान ऐश्वर्य में या विद्या तपस्या योग शक्ति से उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। सचमुच ये सब उन्हें प्रिय नहीं है, ये सब उन्हें प्रिय नहीं है, क्योंकि भक्ति का रीत उन्हें अन्य कुछ भी प्रसन्न नहीं कर सकता। हरि बोल। यहाँ तक कि 12 ब्राह्मण गुणों से संपन्न ब्राह्मण जाति के व्यक्ति भी उन्हें उतना प्रिय नहीं जितना कि चंडाल के भी घर में उत्पन्न हुआ भक्त प्रिय होता है। वे उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। भगवान को किसी की प्रार्थनाओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि कोई भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो इससे से उसे काफी लाभ पहुंचता है। अतः निम्न कुल में उत्पन्न अज्ञानी व्यक्ति हृदय से भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं और ये प्रार्थना भगवान को स्वीकार होती है। जो ही कोई भगवान से प्रार्थना करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। नरसिंह देव अकेले प्रहलाद के लाभ के लिए नहीं, अपितु सारे मानव समाज के लाभ हेतु प्रकट हुए थे। भक्त को नरसिंह देव का भयावह रूप भले ही अत्यंत विस्मयजनक ले, किंतु भक्त के लिए तो अत्यंत अन्य रूपों की ही भांति सदैव बसल रहते हैं। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव सचमुच ही अत्यंत भयावह है, किंतु भक्त को किसी चीज का भय नहीं रहता। संसार का भय मिथ्या अहंकार के कारण है। अतः प्रत्येक जीव के जीवन का परम लक्ष्य भगवान के दासानुदास पद को प्राप्त करना है। इस जगत में जीवों की दीन दशा का उपचार मात्र भगवत कृपा ही है, और वो भगवत कृपा केवल भक्ति से ही मिलती है। यद्यपि ब्रह्मा तथा अन्य देवता, यहाँ तक कि अपना पिता भी तथाकथित रक्षक है, किंतु वे भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते यदि कोई भगवान द्वारा उपेक्षित हो। हरि बोल। किंतु भगवान के चरणों में शरण करने पर वह भौतिक प्रकृति के प्रहार से बच सकता है। अतएव प्रत्येक जीव को तथाकथित भौतिक सुख के प्रति अनासक्त होकर अनाकृष्ट हो रहकर यथासंभव भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मानव जीवन का यही उद्देश्य है। मात्र इंद्र तृप्ति के प्रति आकृष्ट होना मूर्खता होगी। भगवत भक्त या अभक्त के लिए उच्च या निम्न कुल में उत्पन्न होने का कोई महत्व नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा लक्ष्मी जी तक उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि भक्त को सरलता से ऐसी भक्ति प्राप्त हो जाती है। हरि बोल। भगवान की कृपा सबों पर समान रूप से वितरित होती है, चाहे वह उच्च कुल में उत्पन्न हो या निम्न कुल में। भगवान निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों से सदैव अपने भक्तों को बचाते हैं। भगवान जीव की रक्षा करने तथा उसे लाभ पहुंचाने के लिए सदैव उसके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान
रहते हैं। इस प्रकार भगवान कभी त्राता बनते हैं तो कभी संहर्ता। त्राता माने हमें कृपा प्रदान करने, त्राता हमारे दुखों को शांत करने वाले त्राता। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान को किसी भी प्रकार का दोष न दे। उनकी ही योजना से इस जगत में जीवन की विविधता दिख रही है। ये सभी अंतर्गोता उनकी कृपा है। अर्थात अगर भगवान किसी को मारते हैं वो भी एक कृपा है, और भगवान किसी को दर्शन देते हैं वो भी एक कृपा है। दोनों ही कृपा है, क्योंकि भगवान समदर्शी हैं। यद्यपि सारा विराट जगत अभिन्न है, तो भी भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से भिन्न है। केवल भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है कि अद्भुत प्रकृति किस प्रकार कार्य करती है। उदाहरणार्थ, यद्यपि ब्रह्मा जी गर्भोदक विष्णु के उदर से निकले, कमल के आसन में प्रकट हुए, किंतु प्रकट होने के बाद उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन पर मधु एवं केटब नामक दो असुर ने आक्रमण कर दिया और उनके वैदिक ज्ञान छीन दिए, किंतु भगवान ने उन्हें मारकर ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान वापस दिलाया। इस प्रकार भगवान युग में देवों, मनुष्य, पशुओं, संतों तथा जलचरों के बीच प्रकट होते रहते हैं। सबको मालूम है ना, भगवान मत्स्य अवतार के रूप में, वराह अवतार के रूप में, जलचरों के रूप में, मछली के रूप में, सब अलग अलग रूप में भगवान प्रकट होते रहते हैं। किंतु इस बद्ध करने तथा रक्षा करने में भगवान कोई पक्षपात नहीं करते बरते। बद्ध जीव सदैव बहिरंगा शक्ति के प्रति आकृष्ट होता है, अतः उसमें लोभ तथा काम पाया जाता है और इस तरह वह कष्ट भोगता है। भक्त के प्रति भगवान के हेतु की कृपा ही एकमात्र साधन है जिससे संसार से बाहर निकला जा सकता है। जो भी व्यक्ति भगवान के कार्यकलापों का गायन करता है वह इस भौतिक जगत से निर्भय हो जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह सदैव भयभीत रहता है, कष्ट उठाता है। जो लोग एकांत में भगवान की पूजा करने में रुचि रखते हैं वे भले ही मोक्ष पाले, किंतु शुद्ध भक्त अन्यों का कष्ट देकर सदैव दुखी रहता है। अर्थात प्रचार कार्य बहुत जरूरी है। अतः वह अपने मोक्ष की परवाह न करके सदैव भगवान की महिमा का उपदेश करता रहता है। इसलिए प्रहलाद अपने सहपाठियों को उपदेश देकर उनका उद्धार करना चाहते थे, और इसलिए वे कभी शांत नहीं रहे। यद्यपि शांत रहना, तपस्या करना, साहित्य को समझना, अनुष्ठान करना, एकांतवास करना तथा जप और दिव्य ध्यान करना, ये सब उन अभक्त वंचकों के लिए जो अन्य पर आश्रित रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त ऐसे वंचक कार्य से परे रहकर भगवान का साक्षात्कार दर्शन कर सकता है और प्रचार का कार्य कर सकता है। विराट जगत की संरचना का परमाणुवाद तथ्यपरक नहीं है। भगवान प्रत्येक वस्तु के कारण स्वरूप है, अतः वे इस सृष्टि के भी कारण है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान को नमस्कार द्वारा, प्रार्थना द्वारा, मंदिर में पूजा द्वारा सदैव उनके स्मरण तथा उनके दिव्य कार्यों के श्रवण द्वारा उनकी भक्ति में लगा रहे। हरि बोल। इन 6 प्रकार के कर्मों के बिना उसे भक्ति नहीं मिल सकती। इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने पग पग पर उनकी कृपा की याचना करते हुए उनकी प्रार्थना की। भगवान नरसिंह उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हो गए, अतः उन्होंने प्रहलाद महाराज को वर देना चाहा जिससे उसे सारी भौतिक सुविधा प्राप्त हुई। किंतु प्रहलाद महाराज ऐसी भौतिक सुविधाओं से दिग्भ्रमित होने वाले न थे। वे तो भगवान के दासानुदास बने रहना चाहते थे। हरि बोल। तो ये पूरा सुंदर प्रभुपाद जी ने ये जो तात्पर्य लिखा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शिक्षा प्रदक लिखा है। अब हम लोग इस श्लोक वाई शुरू करते हैं। श्री नारद वाच एवं सुरादय सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरशरा नो पेतुम अशकन मन्यु संरंभम सुदुराशदम। नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा शिव इत्यादि अन्य बड़े बड़े देवताओं का साहस न हुआ कि भगवान के नजदीक जाए, समक्ष जाए, क्योंकि उस समय वे अत्यंत क्रुद्ध थे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में गाया, क्रोध भक्त देशी जने। क्रोध का प्रयोग उस असुर को दंडित करने के लिए किया जाना चाहिए जो भक्तों से ईर्ष्या करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य, इन सबों का भगवान तथा उनके भक्त के लिए समुचित उपयोग है। भक्तगण कभी भी भगवान या अन्य भक्त भगवत भक्त का मान नहीं सहन कर सकता, और न भगवान ही भक्त का मान सहन कर सकता। इस प्रकार नरसिंह देव इतने अत्यधिक क्रुद्ध थे कि ब्रह्माता शिव जैसे बड़े बड़े देवता और लक्ष्मी जी तक, जो कि भगवान की नित्य संगिनी, उनकी प्रशंसा या सुगंधा उन्हें शांत नहीं कर सके। कोई भी भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर सका, क्योंकि भगवान अपना प्यार प्रहलाद महाराज को
जताना चाहते थे, इसलिए सारे देवता तथा भगवान के समक्ष उपस्थित अन्य जो ने प्रहलाद को ही उन्हें शांत करने के लिए आगे कर दिया। यहाँ प्रभुपाद जी बहुत तात्पर्य, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, भगवान अद्भुत कर्मणा है। जब भी भगवान इस धरा पे आते हैं, उनका कई उद्देश्य होते हैं, बाहरी दृष्टि से और आंतरिक दृष्टि से। चैतन्य महाप्रभु हमने देखा था, चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण, चैतन्य महाप्रभु के अवतार के अंतरंग कारण। तो इसी तरह यहाँ पर बाहरी दृष्टि से लग रहा है कि भगवान क्या कहते हैं कि भगवान हिरण्यकशिपु का, असुर का वध करना चाहते थे। ये तो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति, ठीक है। लेकिन भगवान का और भी एक विशेष कारण होता है, अपने भक्त को आनंद देने के लिए, भक्त पर कृपा प्रदान करने के लिए। और यहाँ पर देखिए, कहते शिव भगवान तो है, सब परम वैष्णव है, ब्रह्मा जी भी नहीं शांत कर, क्योंकि भगवान चाहते थे कि भक्त की भक्ति कैसी होती है और किस प्रकार शुद्ध भक्त के प्रति भगवान आकर्षित होते हैं, इस चीज को स्थापित करने के लिए भगवान ने प्रहलाद महाराज को ही सबसे आगे रख करके उसको ग्लोरीफाई किया, उसी के माध्यम से वो शांत होते हैं। तो भगवान प्रहलाद महाराज को ग्लोरीफाई करना चाहते थे, ड्राइवर की सीट में उनको रखना चाहते थे, ये मेन चीज है। साक्षात श्री प्रेषिता देवे दृष्ट्वा तम महत अद्भुतम अदृष्टा सुत पूर्वत्वात् सा नोपेयाय शंकिता। वहां पर उपस्थित भयभीत सारे देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि वे भगवान के समक्ष जाए, किंतु उन्होंने भी भगवान का ऐसा अद्भुत तथा असमान रूप कभी नहीं देखा था, अतः उनके पास नहीं जा सकते। भगवान के असंख्य शारीरिक रूप, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम, ये सारे रूप वैकुंठ लोक में रहते हैं, तो भी लीला शक्ति से प्रेरित लक्ष्मी जी भगवान के इस अद्वितीय रूप को नहीं जान पाई। अर्थात भगवान की यह लीला शक्ति काम करती है। भगवान की बहुत सारी शक्तियां है, योग शक्ति, योग माया, लीला शक्ति, प्रेम शक्ति, वात्सल्य शक्ति, मतलब बहुत असंख्य भगवान की लीलाएं हैं। तो यहाँ पर कहते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान की लीला शक्ति से लक्ष्मी जी भी भ्रमित हो जाती है, योग माया भ्रमित कर देती है कि तू भी मुझे, मेरी अर्धांगिनी है, संगिनी है, लेकिन तू मुझे शांत नहीं कर सकती। शांत तो केवल मेरा भक्त ही कर सकता है, प्रहलाद महाराज। इस संबंध में श्री मध्वाचार्य ब्रह्मांड पुराण से निम्नलिखित स्कोप होता है, अदृष्टा सुत पूर्वत्वाद अन्य साधारण जने नरसिंह संकितेव श्री लोक मोहायनो ययो प्रहलाद चेव वात्सल्य दर्शनाय हरे रवि ज्ञात्वा मनस्तथा ब्रह्मा प्रहलादम प्रेष्यत तदा एकत्रे कश्य वात्सल्यम विशेषाद दर्शयेद धरी अवश्यापि मोहयाय क्रमेण वापि वत्सल है। दूसरे शब्दों में सामान्य व्यक्ति के लिए नरसिंह भगवान अदृश्य तथा अद्भुत होते हैं, अदृष्ट तथा अद्भुत होते, किंतु प्रहलाद महाराज जैसे भक्त के लिए भगवान का ऐसा भयाव रूप किंचित अपनी असामान्य नहीं होता। भगवत कृपा से ही भक्त समझ सकता है कि भगवान जिस रूप में चाहे उसमें वे आसानी से प्रकट हो सकते हैं। लेकिन इसीलिए भगवान को अच्युत कहा गया है कि भगवान किसी भी रूप में आए, मनुष्य के रूप में आए, पशु के रूप में आए, जलचर के रूप में आए, मछली के, माने जो भी आए, लेकिन भगवान की अपनी जो पोजीशन भगवता वो कभी भी कम नहीं होती, वो सदैव एज इट इज रहती है। इसलिए भगवान का अच्युत कहा गया। अतः भक्त कभी भी ऐसे रूप से भयभीत नहीं होता। चूंकि भगवान ने प्रहलाद महाराज पर विशेष कृपा की थी, अतः वे शांत तथा निर्भय बने रहे। यद्यपि सारे देवतागण, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी भगवान नरसिंह से भयभीत थी। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, भागवत का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो हम लोगों ने पढ़ा है। न केवल प्रहलाद महाराज जैसा नारायण भक्त जीवन की भयावह दशा से निर्भीक रहता है, अपितु भक्त के भय को दूर करने के लिए भगवान ने प्रकट होने पर भी भक्त सभी परिस्थितियों में अपनी निर्भीक स्थिति बनाए रखा है। याद है ना, दोनों कैंटो सुख में पढ़ा है, वृत्तासुर इंद्र का ये जो हम लोगों ने पढ़ा है, कैंटो 6 में जो हमने पढ़ा है। तो ये प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा निर्भय हो जाता है, इतना ज्यादा भगवान पर आश्रित रहता है कि भौतिक जगत के उतार चढ़ाव से घबराता नहीं है।
भौतिक दुख के सुख और लाभ से घबराता नहीं। सुख और दुख आध्यात्मिक दृष्टि से समान है। क्यों समान है? देखिए, बहुत आंतरिक कारण है। सुख भी कभी शाश्वत नहीं रहता है और दुख भी कभी शाश्वत नहीं रहता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों समान हुए। भौतिक दृष्टि से हमको लगता है कि ये हमारी इंद्रिय तृप्ति को सुख कर रहा है, सुख, और हमारी इंद्रियों को दुख दे रहा है, दुख नहीं। लेकिन दोनों क्या है? अशाश्वत है, टेम्परेरी है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम इसकी विश्लेषण करते हैं तो कभी भी हम विचलित नहीं होंगे। प्रहलादम प्रेषयामाश ब्रह्म अवस्थितम अंतिके तात प्रसमयो उपेहि स्वपित्रो कुपितम प्रभुम। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद महाराज से अनुरोध किया, हे पुत्र, भगवान नरसिंह तुम्हारे आसुरी पिता पर अत्यधिक क्रुद्ध है, अतः तुम उन्हें आगे जाकर भगवान को शांत करो। हरि बोल। ततेति शनके राजन महाभागवतो अर्भक उपेत्य भुवि कायेन ननाम विदितांजलि। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा, यद्यपि महान भक्त प्रहलाद महाराज केवल छोटे से बालक थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी की बातें मान ली। वे धीरे धीरे भगवान नरसिंह देव की ओर बढ़े और हाथ जोड़कर तित्व गिरकर उन्हें सादर नमस्कार किया। हरि बोल। सपाद मूले पतितम तम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिपत उत्थप उत्थाप्य तत्शिशीर्ण अददात कराम्बुजम काला ही वित्रस्त धियाम कृताभयम। जब नरसिंह ने देखा कि छोटे से बालक प्रहलाद महाराज ने चरण कमलों का साष्टांग प्रणाम किया है, तो वे अपने भक्त के प्रति अत्यधिक भाव विभोर हो उठे। प्रहलाद को उठाते उन्होंने अपना कर कमल उस बालक के सिर पर रख दिया। हरि बोल। उनका हाथ उनके समस्त भक्तों को अभय दान करने वाला, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। उन्होंने अपना क्रम भगवान के बालक के हाथ में, उनका हाथ उनके समस्त भक्तों को अभय दान करने वाला है। ये भगवान के कृपा है। देखिए, भौतिक जगत की चार आवश्यकताएं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सदैव भयभीत रहता है, सदा समुद्रिकृत धियान, और प्रत्येक व्यक्ति को निर्भय बनाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावना में। जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए तो सारे भक्त निर्भय हो गए। भक्त के निर्भय होने की आशा है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। यतो यतो यामी ततो नरसिंह। हम जहां जहां भी जाएं सदैव नरसिंह भगवान का चिंतन करें, इस पर भगवत भक्त को कोई भय नहीं रह जाता है। हरि बोल। सतत कर स्पर्श दुताखिल अशुभ सपदी अभिक्त परात्म दर्शन तत्पाद पद्मम हृदय तो धदो हिष्यत तनु कृन्न हित अश्रुलोचन। भगवान नरसिंह देव द्वारा प्रहलाद महाराज का सिर स्पर्श करने से प्रहलाद के समस्त भौतिक कर्म तथा इच्छाएं पूर्णतः धुल गई, अतः वे दिव्य पद को प्राप्त हो गए और उनके शरीर में आनंद के सारे लक्षण प्रकट हो गए। उनका हृदय प्रेम से पूरित हो उठा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को बंदी बना लिया। हरि बोल। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, माम च यो अभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते सगुणान समिति तान ब्रह्म पूजाय कल्पते। जो भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है और किसी भी परिस्थिति में अच्युत नहीं होता, वह तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भगवान ने अन्यत्र भगवत गीता में कहा है, माम ही पात व्यपाश्रित्य ये अपि शिव पाप योन है स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गति। ये पिता पुत्र जो मेरी से ग्रहण करते हैं, वे चाहे निम्न जन्म के अर्थात स्त्री वैश्य तथा शुद्ध क्या न हो, वे परम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। अर्थात भक्ति के लिए कोई भी योनि, किसी भी योनि का हो, किसी भी आश्रम का हो और किसी भी भौतिक दृष्टि का में हो, माने धनी हो, गरीब हो, ज्ञानी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भक्ति के लिए सब बेकार है। कुछ एकमात्र योग्यता क्या है? भगवान के प्रति समर्पण, भगवान की भक्ति। भगवत गीता के इन श्लोकों यह स्पष्ट है कि यद्यपि प्रहलाद महाराज
असुर कुल में उत्पन्न हुए थे और उनके रगों में आसुरी रक्त प्रवाहित हो रहा था, किंतु भक्त के दिव्य पद के कारण उनके सारे भौतिक शारीरिक कलमश धुल गए। दूसरे शब्दों में आध्यात्म पथ के ऐसे अवरोध उन्हें प्रगति करने से नहीं रोक सकते थे, क्योंकि वे भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में थे। किसके माध्यम से? नारद जी के माध्यम से। जो लोग तन तथा मन से नास्तिकता से दूषित है, वे कभी भी दिव्य पद पर स्थित नहीं हो सकते, किंतु जो ही ऐसे लोग भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं तो ये भक्ति के पद पर स्थित हो जाते हैं। हरि बोल। तो भक्ति के लिए क्या क्या योग्यता की दरकार प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अस्तोषित हरिमोक काग्रो मनसो एकाग्रो मनसो सुसमाहित प्रेम गद गदया वाचा तन्यस्त हृदयोक्षण। प्रहलाद महाराज ने पूर्ण समाधि में पूरे मनोयोग से अपने मन तथा दृष्टि को भगवान नरसिंह देव पर स्थिर कर दिया। तब वे स्थिर मन से अवरुद्ध वाणी से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगे। तू समाहिता सत्कर्ता अत्यंत ध्यान पूर्वक तथा पूर्णतः स्थिर होकर योग शक्ति के फलस्वरूप ही इस प्रकार मन को स्थिर किया जा सकता है। भगवत श्रीमद् भागवत में कहा गया, ध्यान विस्त तत् गद तेन मनसा पश्यंती यह योगी ने। मनुष्य को योग सिद्धि तभी मिल सकती है जब वह समस्त भौतिक पक्षों से मुक्त होता है और उसका मन भगवान के चरणों में स्थिर हो जाता है। यह समाधि कहलाती है। प्रहलाद ने यह अवस्था प्राप्त कर ली थी। चूंकि वे सेवा में लगे रहते थे, अतः वे अपने को अध्यात्म पद पर स्थिर अनुभव करते थे। फलस्वरूप उनका मन तथा ध्यान अध्यात्म में लीन रहता था, भक्ति में लीन रहता था। उसी स्थिति में उन्होंने निम्न प्रकार से प्रार्थना शुरू की। तो 8वें श्लोक से अब हम लोग सीधा पूरी इनकी प्रार्थना सुनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक प्रार्थना। श्री प्रहलाद वाच ब्रह्मादये सुर गणाय मनो अथ सिद्धा सत्वे गतान गतयो वचशाम प्रवाहे नाराधितुं पुरु गुणे अधुना अपि विप्रु किम तोष्टुम अर्हति सौम्य हरि उग्र जाति। प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, असुर परिवार में जन्म लेने के कारण यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं। आज तक ब्रह्मा आदि सारे देवता तथा समस्त मुनिगण उत्तमोत्तम वाणी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। यद्यपि वे सारे व्यक्ति सतोगुणी एवं परम योग्य थे, तो फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए, मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य हूँ। केवल सतोगुणी लेवल पर रहने का मतलब नहीं है कि हम भगवान के भक्त हो गए। हम पुरस्कार करते हैं, स्कूल कॉलेज को लाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सतोगुणी लेवल पे आके करते हैं। नहीं, वो योग्यता, वो गुण भी काफी नहीं है भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए। एकमात्र भक्ति के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। एक पूर्ण योग्य वैष्णव भगवान की प्रार्थना कर अपने को अत्यंत तुच्छ समय। उदाहरण चेतन चौर के लेकर कृष्णा कविराज गोस्वामी कहते हैं, जगाई मादाई हेते मुई से पापिष्ट पुरुषेर कीट होते मुई से लगिष्ट। हरि बोल। इस तरह वह अपने को विष्टा के कीड़े से भी तुच्छ तथा जगाई मगाई से भी अधिक पापी मानता है। आदि लीला के 5वां अध्याय में है नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है। उसी के कंटेक्स्ट में वो कहते हैं, शुद्ध वैष्णव अपने विषय में ऐसा ही सोचता है। इसी तरह यद्यपि प्रहलाद अत्यंत शुद्ध उच्च वैष्णव थे, किंतु वे अपने को भगवान की प्रार्थना के लिए परम अयोग्य समझ रहे थे। महाजनो येन गंता ऐसा पंथा। प्रत्येक शुद्ध वैष्णव इसी तरह सोचना चाहिए। उसे अपनी वैष्णव योग्यताओं का व्यथा गर्व नहीं करना चाहिए। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया, चिनादपि सुनिचेन तरो सहिष्णुना अमानी न मान देने इतनी सदा। अर्थात इसको और सूक्ष्म भाषा में अगर हम बोले जाए ना, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, मन में जरा भी भाव आ जाता है कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, इतना बड़ा प्रचार कर रहा हूँ, मेरे को ज्ञान है, वो हमारी भक्ति में बाधा है। ये चेतन महाप्रभु कह रहे हैं। तो शुद्ध भक्त की परिभाषा एकदम अलग है। अन्य विलासिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृत। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को पग डंडी के तिनके से भी तुच्छ माने और विनीत भाव से भगवान के प्रताप का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। उससे
मिथ्या प्रतिष्ठा भाव से रहित होना चाहिए और सदैव अन्यों का आदर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में ही वह भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कीर्तन कर सकता है। विनीत हुए बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है। बिना विनीत हुए, तुरंत याद आ गया हरिदास ठाकुर को, अब याद कीजिए। चांद काजी मृदंग तोड़ देता है, 22 बाजार में कोड़े मारता है, लेकिन विनम्र बने रहे। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने चेतन महाप्रभु को शिकायत नहीं की कि मेरी पिटाई हुई है। भगवान तो अंतर्यामी है। मन्ये धनाभिजन रूप तप सुतोज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसे भक्त्या सुतोष भगवान गज यूथ पाय। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, भले ही मनुष्य के पास, देखिए बहुत सुंदर है, पहला तो दूसरा कि बड़े बड़े देवता तक पहली शिक्षा कि केवल हम अपने गुणों यशों से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। दूसरा क्या कहते हैं, सेम चीज प्रहलाद आगे कहा, भले ही मनुष्य के पास संपत्ति, राशि, परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, दक्षता, कांति, प्रभाव, सांसारिक शक्ति, उद्यम, बुद्धि तथा योग शक्ति क्यों न हो, किंतु मेरी समझ से इन सारी योग्यताओं से कोई भी व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, किंतु भक्ति से वह ऐसा कर सकता है। हरि बोल। गजेंद्र ने ऐसा किया और इस भगवान उससे प्रसन्न हो गए। स्वयं यहाँ पर प्रहलाद जी गजेंद्र का उदाहरण दे रहे हैं। वो पशु है, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन उसने भगवान को याद किया, भगवान की प्रार्थना की, भगवान स्वयं आकर के इसकी रक्षा करते हैं। तो वास्तविक योग्यता क्या है, भगवान की भक्ति। कोई भी भौतिक योग्यता भगवान को प्रसन्न करने का साधन नहीं हो सकती। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान केवल भक्ति से जाने जा सकते हैं, भक्त्या मां भी जाना थी। जब तक भगवान भक्त की सेवा से प्रसन्न नहीं हो जाते, तब तक वे अपने आप को प्रकट नहीं होते। नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। हरि हो। यह समस्त शास्त्रों का अभिमत है। कोई न तो चिंतन से न योग्यताओं से भगवान के पास जा सकता है या उसे समझ सकता है। तो वास्तविक में कितना सुंदर है। सुर कौन है, जो भगवान की भक्ति करता है, बाकी सब असुर है। हरि बोल। ये सब योग्यता वगैरह कोई काम नहीं। विप्रात दिशट गुण युतात अरविंद नाभ पादार विंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये ततार्पित मनोवचनो इत अर्थ प्राणम पुनातिश कुलम न तू भूरिमान। यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं सनत सुजात ग्रंथ में उल्लेखित हो, किंतु यदि वह भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो वह उस स्वान भक्षी भक्त संडाल से भी अधम होता है, जिसने अपना सर्वस्व मन वचन कर्म उत्पत्ति तथा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया। हरि बोल। ऐसा भक्त ऐसे ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर देता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला ब्राह्मण अपने को विशुद्ध नहीं कर पाता। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। ऐसा भक्त ऐसे ब्राह्मण से श्रेष्ठ, क्योंकि वह भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, एक परम भक्त है। और जबकि एक बड़ा ब्राह्मण है, बड़ी योग्यता है, सब कुछ है, वो बात अपने परिवार की तो बात छोड़ो, खुद को भी पवित्र नहीं कर सकता, खुद का कल्याण नहीं कर सकता है। यह है भक्ति की शक्ति। यह एक भक्त तथा एक कर्मकांडी ब्राह्मण का अंतर बताने वाला कथन 12 महाजनों में से प्रहलाद महाराज का है। प्रहलाद महाराज 12 महाजनों में एक है। मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रम में पड़ता है, किंतु प्रधान सिद्धांत उच्च कोटि का भक्त बनना है। हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है, भगवत भक्ति ही नश्य जाति शास्त्रम जप 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 तप अप्राणेश्व देहस्य मंडनम लोक रंजनम। यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वह जैसे उच्च कुल में उत्पन्न होता है, किंतु यदि वह भगवत भक्त नहीं है, तो उसके ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य के सारे गुण बेकार हैं। वे 100 के अलंकरण जैसे माने जाते हैं। जैसे 100 को आप कितना भी अलंकारित कर दीजिए, आज के होते हैं ना कि अच्छा ओ हम 100 को अलंकारित करते हैं, इसको हम भगवान के धाम भेजेंगे, सब बेकार है। जो भी हमारे कार्य हैं, यदि वो भक्ति से संबंधित नहीं है, तो 100 को सजाने के समान है। इस श्लोक में प्रहलाद महाराज
विप्र था, विद्वान ब्राह्मणों की बातें करते हैं। चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में विप्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु अधम चंडाल परिवार में जन्मा भक्त ऐसे विप्र से श्रेष्ठ होता है। क्षत्रिय वैश्य आदि की तो बात ही नहीं उठती। भक्त अन्य सबों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सदैव दिव्य पद पर स्थिर रहता है। दिव्य पद पर स्थिर रहता है, इसका मतलब केवल कृष्ण चिंतन में रहता है, कृष्ण भक्ति में रहता है, कृष्ण का गुणगान करने में रहता है। ये है दिव्य पद। माम च योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीति तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत ही भौतिक गुणों को पार कर करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भगवद गीता में सनत सुजात में प्रथम कोटि, मान ये श्लोक है जो 14-26 का ऊपर वाला, और सनत सुजात में प्रथम कोटि ब्राह्मण के 12 गुण बताए गए। वे इस प्रकार: ज्ञानम च सत्यम च दमस्तुत्तम च मे मात्स्य हि स्थिति तिताक्ष तितिक्षाण सूया यज्ञश्च दानमश्च धृति समश्च महाव्रताम द्वादश ब्राह्मणस्य। कृष्ण भान आंदोलन में यूरोपीय तथा अमेरिकी भक्तों को कभी कभी ब्राह्मण मान लिया जाता, किंतु तथा के ब्राह्मण जाति के लोग उनसे अत्यधिक ईर्षा करते हैं। ऐसी ईर्षा के उत्तर में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर अपने पति से पद का मिथ्या गर्व करता है, अर्थात जिसमें ज्ञान है, सत्यता है, दमन नहीं है, मात्स्य तितिक्षा है, यज्ञ करता है, धीति सम, ये सारी चीज में जो 12 गुण हैं रहते हुए भी उसका कोई महत्व नहीं है अगर वो भगवान का भक्त नहीं, अर्थात वैष्णव नहीं है। ऐसा ईर्षा के उत्तर में प्रहलाद कहते हैं कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर अपने प्रतिष्ठित पद का मिथ्या गर्व करता है, वह स्वयं को भी शुद्ध नहीं कर पाता। परिवार की तो बात ही नहीं उठती। यदि निम्न कुल में उत्पन्न चंडाल भक्त हो और भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो, तो वह अपने पूरे परिवार को शुद्ध कर सकता है। हमें इसका वास्तविक अनुभव है कि किस तरह अमेरिकियों यूरोपियों ने कृष्ण होकर अपने समूचे परिवार को सिद्ध कर दिया। हरि बोल। यहाँ तक कि जब एक भक्त की माता मरने लगी तो उसने अपनी अंतिम श्वास छोड़ते समय किसके विषय में जिज्ञासा प्रकट की। अतः यह सैद्धांतिक रूप से सही है तथा व्यावहारिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है कि भक्त अपने परिवार, जाति, समाज, राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकता है। मूर्ख लोग भक्तों को पलायनवाद के सिद्धांतों का पालन करने का दोषी ठहराते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भक्त ही अपने परिवार को उठाने वाला सही व्यक्ति होता है। भक्त हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देता है, अतः वह सदैव पूज्य है। वो युक्त बैरागी होता है हर चीज को भगवान की सेवा में। वो फल्गु बैरागी नहीं होता ज्ञानियों की तरह कि मैं ये टच नहीं करूंगा, ये टच। जो कुछ भी है भगवान की संपत्ति है, भगवान की सेवा के लिए है। इसलिए हमें भगवान की को केंद्र में रखकर सभी चीजों का में उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। नेवात्म प्रभुयम निज लाभ पूर्णो मानम जनात अभिशुद्ध अभिदुष करु करुणो वृणीते यत यत जनो भगवते विदतीत मानम तथा च आत्मने प्रति मुख यथा मुखश्री। भगवान सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले में आत्मा राम है। अतएव जब उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाती है तो भगवत कृपा से यह भेंट लाभ के लिए ही होती, क्योंकि भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरणार्थ यदि किसी का मुख सज्जित हो तो दर्पण में उसके मुख का प्रतिबिंब भी सज्जित दिखता। हरि बोल, कितना पावरफुल श्लोक है। अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, किसी वैष्णव की पूजा करते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो शुद्ध सतोगुण के लेवल में, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उसकी पूजा करने से, भक्ति करने से हम शुद्ध हो जाते हैं। अगर हम भगवान को माला पहनाते हैं तो भगवान को माला पहनाते हैं, अगर शरीर को माला पहनाते हैं तो हमारी जो परछाई है वो भी, उसमें भी माला दिखाई देगी। लेकिन अगर आप परछाई को माला दिखाएंगे तो क्या हमारे में माला दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। तो कहते हैं यदि किसी का मुख सज्जित हो तो दर्पण में उसके मुख का प्रतिबिंब भी सज्जित होता है, और उसके ऊपर इसके उल्टे अगर प्रतिबिंब को अगर हम माला पहनाते हैं तो वो आदमी सज्जित दिखाई नहीं देगा।
भक्ति योग में भक्त को 9 सिद्धांतों का पालन करना होता है। यह श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद से अर्चन बंधना दास से साख्य आत्मनिवेदन। यह है भक्त के लाभ के लिए है। भगवान तो सदैव महिमावान है, चाहे भक्त महिमा गान करे या ना करे। किंतु यदि भक्त भगवान का महिमा गान करता है तो भक्त स्वयं स्वतः यशस्वी बनता है, बन जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव माधवाग्नि निवाप। भगवान के निरंतर यशोगान करने से जीव का अंतःस्थल शुद्ध हो जाता है, जिससे वह समझ सकता है कि वह संसारी नहीं है, अपितु आत्मा है, जिसका वास्तविक कार्य कृष्ण भावनित को आगे बढ़ाना है, जिससे से वह भव बंधन से छुट। इस प्रकार संसार की प्रज्वलित अग्नि समित हो जाती है। भव माधवाग्नि निर्वापन। मूर्ख व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य होता है जब कृष्ण आदेश देते हैं, सब धर्मान प्रज्ञा मामेकल शरण। सारे धार्मिक कार्यकलापों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ। कुछ मूर्ख पंडित यहाँ तक कहते हैं कि ऐसी मांग करना अति है, किंतु यह मांग भगवान के लाभ के लिए नहीं की जाती, यह तो मानव समाज के खुद के कल्याण के लिए की जाती है। यदि सारे मनुष्य व्यष्टि रूप से तथा समष्टि रूप से प्रत्येक वस्तु को कृष्ण भाव में रहकर भगवान को समर्पित कर दे तो इससे सारा मानव समाज लाभान्वित होगा। और यही प्रभुपाद जी ने, इसीलिए चेतन महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का को प्रोत्साहित किया कि अपना भी कल्याण होगा और सबों का कल्याण होगा। इसीलिए लिखा है व्यष्टि तथा समष्टि रूप से प्रत्येक उसको कृष्ण के रखकर कृष्ण की तुष्टि के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए हमें यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान को प्रत्येक वस्तु अर्पित नहीं करता उसे इस श्लोक में अभिदुष या दुष्ट कहा गया है। भगवद गीता में भगवान इसी प्रकार कहते हैं, न माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरात्मा माया अप्रियत ज्ञान आश्रम भाव आश्रिता। ऐसे दुष्कृत लोग नितांत मूर्ख है, मनुष्यों में अधम है, मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान मोह द्वारा अप्रित हो चुका है, जो असुरों की भांति नास्तिक स्वभाव के, और जो मेरी शरण में, वे मेरी शरण में नहीं आते। मैंने 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं आते। अज्ञान तथा दुर्भाग्य के कारण नास्तिक तथा नराधम लोग भगवान की शरण में नहीं आते। इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं पूर्ण होकर भी विभिन्न युगों में बद्ध जीवों से यही चाहते हैं कि वे उनके शरणागत हो ले, जिससे वे भाव से मुक्त से सदस्य है। हम जितना ही अधिक कृष्ण भक्ति में लगते हैं और भगवान की सेवा करते हैं उतना ही अधिक लाभ उठाते हैं। कृष्ण को हम किसी की सेवा नहीं चाहिए, हरि बोल। हमें अपने कल्याण के लिए करना है, भगवान के कोई फर्क नहीं पड़ता है। तस्मात् अहम विगत विकल्प ईश्वरस्य सर्वात्मना मही गृणाभि यथा मनीषम निचो अजया गुण विसर्गम अनुप्रविष्टतः पूयेत ही पुमान अनुवर्णितेन। अतएव यद्यपि मैंने असुर कुल में जन्म लिया है तो भी यहाँ तक कि मेरी बुद्धि जाती है, मैं पूरे प्रयास से भगवान की प्रार्थना करूं। हरि बोल। जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने को बाध्य हुआ है, वह भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है यदि वह भगवान की प्रार्थना करे और उनके यश का श्रवण करे। हरि बोल। बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन यहाँ पर है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ठीक है, हम किसी गलती से इस भौतिक जगत में आ लें, किंतु अपने इस भौतिक जीवन को पवित्र बना सकते हैं यदि हम भगवान की प्रार्थना करें और उनके यश का श्रवण करें, गान करें। यह स्पष्ट है कि भक्त को उच्च कुल में जन्म लेने, धनी होने, राशि प्रवृत्ति का या सुंदर होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से कोई भी गण किसी को भक्ति में नहीं लगा सकता, माने ये कोई योग्यता नहीं है। उसे तो ऐसा अनुभव होना चाहिए, ईश्वर महान है और मैं अत्यंत लघु, अतः मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान की प्रार्थना करूं। इसी आधार पर भगवान को समझा जा सकता है और उनकी सेवा की जा सकती है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भक्त्या माम भी जानाति यावनश्चास्मि यत्तत्त्वतः ततो माम ततो ज्ञात्वा विश्वते तदंतरम। मनुष्य केवल भक्ति द्वारा परम पुरुष को यथारूप में समझ सकता है, और जब वह ऐसी भक्ति द्वारा भगवान की पूर्ण चेतना में होता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इस तरह प्रहलाद महाराज ने अपने भौतिक पद का विचार न करते हुए भगवान की स्तुति करने का निश्चय किया।
भौतिक पद का विचार करते हुए सबको समझ में आ गया, अरे मैं तो असुर कुल में जन्म हुआ हूं, मेरे पिता असुर नहीं, भौतिक पद का नहीं है। उसने तो कहा कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। और याद है 6वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रहलाद महाराज ने अपने असुर मित्रों को सबसे इंपॉर्टेंट बात किया, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, नासवान है, किंतु अर्थपूर्ण है, क्योंकि इसी योनि में हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्युत अजय दास प्रभु, यही पर हम लोग विराम देते हैं आज के लिए। बहुत सुंदर है ये तो प्रार्थना है। अभी तक हम लोगों ने केवल 4, 8, 9, 10, 11, 12, 5 प्रार्थनाएं प्रभु सॉरी प्रहलाद महाराज की पढ़ी है। सुनिए कितना इसमें दिव्यान है, ऐसी 50 प्रार्थनाएं। और देखिए पूरा आज की जो है प्रहलाद महाराज ये स्टेब्लिश करना चाहेंगे कि भक्ति के लिए क्या चीज की आवश्यक योग्यता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बिमला माता जी। प्रभु जी, जैसे कि जो भक्ति करता है वही तो वैष्णव नहीं है। वैष्णव होने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? भगवान की भक्ति मास्टर जी, बस। अच्छा। ब्राह्मण और हम्म। वैष्णव में अंतर क्या है? जो वैष्णव है उसमें ब्राह्मण को अपने आप आ जाते हैं। ब्राह्मण को तो आप नहीं देखे कि बड़े बड़े ब्राह्मण है, योगी है। उसको इसका लीजिए ना नाम। अच्छा, अरे जो क्योंकि अमरीश जैसे महाराज के प्रति अपराध किया था, क्या नाम था? हाँ, वो क्या नाम था, मेरे को भी याद दुर्वासा नहीं मुनि, आ रहा है। दुर्वासा हाँ मुनि। हाँ, उससे बड़े दुर्वासा। बड़े योगी हैं, ब्राह्मण है। हाँ। लेकिन जो अमरीश महाराज और उन दोनों में आप अंतर कर लिए, आपको समझ में आ जाए। परम वैष्णव का मतलब होता है वो दासानुदास होता, इतना उसमें नम्रता होती है। तिरादपि तृणादपि सुनीचे तरोरपि सही सुना। वो हम्म। हमेशा भगवान को समर्पित रहता है। बहुत अच्छे वो जैसे बोलते हैं ना वैष्णव कि शिव शिव बहुत बड़े वैष्णव है। शिव या जी के परम लिए वैष्णव, बोलते हैं ना महान परम महान वैष्णव। परम वैष्णव। यस यस। हाँ। तो इस तो समझे कि नहीं? तो वैष्णव का मतलब हो गया कि जो भक्ति करता है, जो हम्म। भगवान को समर्पण है, वो हम्म। चीज है वैष्णव। ठीक है ना माता जी? हरे तो कृष्णा प्रभु ये जी, बहुत थैंक यू। इंपॉर्टेंट चीज है, जस्ट इसको हम लोग करते हैं। देखिए कि दो तरह के लोग होते हैं, न भजंती, और क्या होता है एक दूसरा, अवजानंती। जी जानती है, यस। अवजानंती, दो तरह के लोग बहुत है। जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, आप वो देखेंगे कि वो अपने को, जो नास्तिक होते हैं, जो बड़े ज्ञानी होते हैं, वो उनको भक्ति में लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम्म। न भजंती माने जिनको बेचारों को ज्ञान नहीं है, हम्म। जिनको उनकी आसुरी कार्य हो सकते हैं, लेकिन प्रवृत्ति आसुरी नहीं होती है। नहीं होती है, जो हाँ। आसुरी प्रवृत्ति वाले बहुत डेंजरस होते हैं। जिनको आसुरी कार्य है, एक 6 से छोटा बच्चा है, वो मल को भी खा लेता है, तो वो हम्म। कार्य तो आसुरी है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति आसुरी नहीं है। लेकिन उसको हाँ, समझाया जाता है, बड़ा बड़ा होता है, वो समझ जाएगा, समझ ये जाएगा, आ यस। जाएगा। हाँ। फिर आसुरी प्रवृत्ति, हिरण्यकशिपु जैसे, हिरणाक्ष जैसे, हम्म। शिशुपाल जैसे, रावण जैसे आसुरी प्रवृत्ति को समझाना बड़ा मुश्किल है। तो ये 4 तरह के जो लोग हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए हम लोग को कहा है, इन ये भक्ति में आ सकते हैं केवल यदि एक जन की कृपा हो, यदि भगवान भगवान का शुद्ध भक्त हो। जगाई मगाई को भी चेंज कर दिया जी। हाँ, यस। जो कि जहां ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। सार्वभौम प्रभु, सार्वभौम चेतन चेतन में आपने देखा, वो भी तो मायावादी थे, लेकिन जहां हाँ। चेतन महाप्रभु की कृपा हुई, भगवान का भक्त हुआ। प्रकाशानंद सरस्वती बड़े हाँ, मायावादी थे, बाजी लेकिन थे, जहां हाँ। चेतन महाप्रभु गए, वो तुरंत भक्त बन जाते हैं। ये भक्ति की शक्ति होती है। इसलिए हमेशा हमें भक्तों का संग करना चाहिए। जी। आपको लगेगा, आपको हमको मालूम नहीं पड़ेगा, आप रेगुलर भक्तों का संग कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, स्वतः ही अपने में परिवर्तन आ जाएगा। तो जो हम्म। भक्ति की शक्ति होती है ना, वो अदृश्य होती है, वो दिखाई नहीं देती है, वो रियलाइज की जा सकती है कि हमारे में क्या परिवर्तन आया। इसलिए कहा हमेशा शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। सारी चीजें यहीं पर आ रही है। और प्रहलाद महाराज इससे बड़ा उज्जवल उदाहरण नहीं है कि नारद जी की उन्होंने, देखिए, गर्भ में संग किया, किसके माध्यम से? हाँ। उनके क- सत्संग के मात्र। माध्यम से, उनके श्रवण के माध्यम से उन्होंने हम्म। उनका सत्संग किया, और कितने परम भक्त बन गए, जबकि हम्म। असुर कुल में उनका जन्म हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ठीक है। प्रभु।
अरे बोल अजय, अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। प्रभु कुछ भी और कुछ अनाउंसमेंट है क्या? कल शायद सबने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया है ना? वो फॉर्म प्रभु इनकम्प्लीट है। कुछ बाकी है बेबी प्रभु। बाकी भी है ना प्रभु? और प्रभु फॉर्म भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैं सोचा कि मैं उसमें डाल दूंगा केरला। उसमें ये भी नहीं लिखा कि कौन सी ट्रेन से जा रहे हो, खाली लिखा है नहीं है वेदर प्रभु। यू। ना ना, डिटेल्स पूरा है, थोड़ा सा पता नहीं, मतलब जो मैं तो जैसे अपना फिलअप किया तो पूरा कंप्लीट है। मतलब आप चॉइस करेंगे ट्रेन और फ्लाइट, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कौन सी ट्रेन से आप पहुंच रहे हैं, कितने बजे पहुंच रहे हैं, कौन सी ट्रेन से आप आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कौन सा कोच है, तीनों वो इन्फॉर्मेशन है। अच्छा वो है ट्रेन क्या? नंबर, कोच नंबर, एंड आपके क्या नाम है, टाइमिंग पहुंचने का और मतलब निकलने का। तो प्रभु लास्ट वाला में मैं नहीं किया था, वो मेरा आदमी गया, तो वो लास्ट में लिखा बोला कि पंच करने से खाली पूछता है कि वेदर फ्लाइट और बाई रेल, बस उसके उसके बाद फिर बाद है वापस क्या? वापस आगे हाँ बढ़ना है, प्रभु जी। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है क्लिक। ओके नहीं, ओके ठीक नेक्स्ट है। करने से तो सबमिट आया प्रभु जी, वही जो प्रभु जी बोले ना कि खाली फ्लाइट और ट्रेन का दिखा रहा है, उसके बाद हाँ। नेक्स्ट, वैसे ही नेक्स्ट आया। सेलेक्ट करना, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। वो नेक्स्ट तो अच्छा। किस उसमें सबमिट दिखा रहा था, फिर पता नहीं, नहीं। नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, थोड़ा सा वापस ठीक से कीजिए, वो हो जाएगा ठीक, नेक्स्ट का अच्छा ऑप्शन। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, जो नीतू माता जी कह रही है वो ये, मैं भी नहीं नहीं, चेक कर ऑप्शन लेता हूँ। ऑप्शन है। नहीं, नेक्स्ट का ऑप्शन आया था। फिर सारा ने जाने का टाइम सारा पूछा गया, फिर आने का, फिर नेक्स्ट किए तो आने का पूछा गया। ओ थैंक यू प्रभु, बहुत 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 धन्यवाद श्रीलता माता जी, अच्छी जल्दी सेक्शन अच्छा थे। हुआ बता दिया, आज से फिर से रीसबमिट कर देते हैं। अच्छा हुआ प्रभु ये। जी मेरा तो आप ही के साथ में, प्रभु जी आपका जो फ्लाइट में है, मेरा और रीना माता जी का। हाँ माता जी एकदम बिल्कुल है, तो अभी हाँ इसीलिए मैं ये प्रश्न किया हमारा भी है क्योंकि प्रभु जी, मेरा भी हाँ आप ही के साथ। हाँ माता जी, हरी हरी से तो एक काम करेंगे, सीरीज थोड़ा सा अपने इंटरनल ग्रुप में डाल देंगे, या तो जगह जैसे बनाया है कि कितने हमारे जगन्नाथ ग्रुप से बाई फ्लाइट जा रहे हैं और कौन सी फ्लाइट है, तो सेम फ्लाइट है तो क्या होगा ना, कोचीन हाँ से प्रभु हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कार का अरेंजमेंट करना है, वो बहुत जरूरी है। और जो ट्रेन से पहुंच रहे हैं, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, जो ट्रेन से पहुंच रहे हैं कहाँ तक, कोचीन तक जो ट्रेन से पहुंच रहे हैं उनके लिए एक अलग बस है, और जो मद्रास तक है, जिनकी टिकट मद्रास टू कोचीन नहीं हुई है, उनके लिए अलग से बस की व्यवस्था है। मैं बोल देता हूँ प्रभु जी, मतलब क्या हो रहा है कि जैसे हाँ। हमारा दो, एक डायरेक्ट ट्रेन है, जो डायरेक्ट ट्रेन है उनके लिए कोई असुविधा नहीं है। और हम्म। एक हम लोग जैसे मान लीजिए बहुत दिन के टिकट वेटिंग में है, जो चेन्नई मेल से बनाए हैं, उनकी सुबह सुबह चेन्नई पहुंचेगी ट्रेन, मतलब 3-4 बजे, दो रात में, आधी रात हाँ में। प्रभु, और उसके उसको बाद फिर दूसरा कुछ नहीं, तो उनके लिए हम लोग फिर चेन्नई में बस की अरेंज कर रहे हैं, चेन्नई से डायरेक्ट वो त्रिशूर मतलब अपने गुरुवायूपुर लेकर के जाएगी। हरी तो बोल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि वो एकदम डाटा मेरे को एक्यूरेट चाहिए। बाद हरी में फिर बोल। त्रिशूर भी जो सुबह पहुंच रहे हैं, मान लीजिए बाई ट्रेन, जैसे हम लोग कोरोमंडल से जा रहे हैं, फिर हम लोग चेंज करके त्रिशूर पहुंचेंगे मॉर्निंग में, या जो डायरेक्ट गुरुवायूपुर का त्रिशूर पहुंच रहे हैं डायरेक्ट, तो उनके लिए भी जो आधा 1 घंटा का रास्ता है, तो वहाँ पे बस का अरेंजमेंट रहेगा जो डायरेक्ट अपने को होटल तक लेके जाएगी। हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रभु, और सबसे तो बड़ी बात है, वी आर अराइवल वेरी। मतलब बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, अराइवल का डाटा सही नहीं मिलने से दिक्कत आ जाएगी, फिर हम लोग असुविधा में पड़ जाएंगे। और हमारी विशेष रिक्वेस्ट है सब भक्तों से जो यहाँ पर हैं सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे अच्युत अजय दास प्रभु हमारे केरला ट्रिप के लिए ट्रांसपोर्टेशन का उन्होंने जिम्मेदारी लिया है। तो ये आप लोगों का, हम अरे सब प्रभु। लोग का कर्तव्य बनता है कि प्रभु को पूरा सपोर्ट करें, हाँ हैं, प्रभु। जिससे कि वो अच्छे से अरेंजमेंट कर पाए, बाद में कोई यह नहीं बोले प्रभु ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ, प्लीज। ये बहुत अच्छा उन्होंने कहा है। तो तीन चीजें हैं, जो डायरेक्ट ट्रेन से गुरुवायूर जा रहे हैं, जो डायरेक्ट माने भया चेन्नई जा रहे हैं, और जो केवल चेन्नई के बाद में बस की कामना करते हैं, जिनको बस की रिक्वायरमेंट है, सारी चीजें पूरी अपडेट लिख देंगे प्रभु। तो उसके अंदर तो प्रभु ने कहा कि आज मैं फिर अगर ट्राई किसी को करता हूँ। फॉर्म दिक्कत हो रहा है तो मेरे को पर्सनल मैसेज टिकट सारा कर दीजिए, फिर मैं टाइम निकाल के कर दूंगा उसका, वो अरे भी। बोल, क्योंकि वैसे भी प्रभु 30 सितंबर तक है, वो थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे बिजी हैं है, मैं सीए को, करूंगा उसका बहुत जैसे। बिजी है, फिर भी आप लोग खुद ट्राई कीजिए। और भी सारे भक्त हैं, अगर तब भी नहीं होता तब प्रभु को डिस्टर्ब करना है, ठीक है ना। और एक चीज का थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मैं बताऊंगा, वो इम्पोर्टेंट है। चूंकि हमारी टूर का जो भी जो ये है ना, क्या नाम है, अच्छा चलिए अभी नहीं बोलता हूँ, वैसे ये डिस्कशन चल रहा था, मैं बोल ही देता हूँ अच्युत प्रभु, कि ये जो हमारा जो ये 19,500 14,500 का ये जो क्या बोलते हैं पैकेज है। पैकेट है ना, पैकेज जो है हम्म। वो स्टार्ट होता है फ्रॉम गुरुवायूर। त्रिशूर, गुरुवायु से संबंधित। तो क्योंकि जो लोगों की टिकट नहीं हो रही है फ्रॉम चेन्नई ओनवर्ड, तो अगर वो टिकट करते तो उनको तो पैसा देना पड़ता, तो हम्म। उसकी जगह उनको बस का पैसा देना पड़ेगा। नहीं, वो क्लियर है प्रभु जी। हाँ
क्लियर है ना क्लियर है, प्रभु? हाँ वो क्लियर है सबका। मेरे पास 2-4 दिन का फोन आया तो बोले, वो पूछ भी रहे थे कितना उसका फेयर आएगा नहीं आएगा, पूछ भी रहे थे, मतलब वो वो अभी अच्छा, वेरी गुड, मेरे अच्छा, को यदि सबको क्लियर दैट है तो इज, हाँ बहुत अच्छा। दैट हाँ, इज वेरी क्लियर आई बॉडी थिंक। क्लियर है तो वो थोड़ा सा सब लोग याद रखेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना? ऐसे हरे पे कृष्ण। जगन्नाथ ग्रुप में कोई भी नहीं है शायद, जहां तक मेरे को लगा सबका डायरेक्ट ही है। ओ देखा जाए हरि वो, नित्यानंद ग्रुप में थोड़ी सी इशू थी इस तरह की, तो फिर अच्छा उनका अच्छा, जिनका चलिए वेटिंग तब तो, वूटिंग बन गया तो कर चलो गया। बहुत बढ़िया हो गया। हाँ। और जिन लोगों के भी और भी टिकट आए हैं, जैसे मैंने कल बताया था, एक टिकट है मेरे पास में अनिमा रानी दास की रिटर्न टिकट है, एसी पिटार की माता जी की, सीनियर सिटीजन। किसी को दरकार है तो वो मैं भूल जाता हूँ डालना, डाल दो भैया। डाल दी प्रभु, लेकिन हमको लगता है सबका कंफर्म हो गया। जैसे अर्चना माता जी के पास भी टिकट है, उनको भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि सब तो फ्लाइट या सब कर चुके हैं, तो ओ तो फिर टिकट कैंसिल करा कैंसिल दें? करवाने में ही हमको लगता है फायदा है, क्योंकि अब तो ठीक है वो। नेक्स्ट किसी की अवेलेबिलिटी अब तो ले भी नहीं पाएंगे ना कि हाँ रूम। तो एक काम करते हैं, 30 तारीख को लास्ट वेट करते हैं फिर। हाँ 30 तारीख, क्योंकि फिर वो चार्जेज फिर लग जाएंगे, फिर मतलब हाँ, नहीं बेकार चार्जेस लग जाए तो उसको मैं कैंसिल करा दे, ठीक करवा। है ना? ओके, थैंक यू सबको, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अच्छा से नहीं विराम देते हैं फिर सोमवार से 7 बजे में।